हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो गाइस पिछले ना 2 सालों से मैं हर एक वो मिलीनियर वाली हैबिट अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे मेरी ना थोड़ी बहुत वेल्थ इंप्रूव हो रही है। अगर तुम लोग भी ये सारी हैबिट्स अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करोगे, अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करोगे, तो डेफिनेटली इसका थोड़ा बहुत फर्क तुम में भी पड़ेगा। मतलब जो तुम्हारी वेल्थ है इसमें थोड़ा बहुत उसका फर्क दिखेगा, तुम्हारी वेल्थ तुम लोग को बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वो मिलीनियर हैबिट जैसे कि सुबह 5 बजे उठना, डेली एक्सरसाइज करना, इन्वेस्टमेंट करना, इसके साथ साथ और कौन कौन सी अच्छी खासी मिलीनियर वाली हैबिट्स है जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए, सो दैट आपकी वेल्थ को इंक्रीज होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो ही मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और तो और मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ गाइज, कि ये सारी जो हैबिट्स है लिटरली अगर आप लोग किसी भी मिलीनियर से या फिर मल्टी मिलीनियर आदमी से अगर आप लोग कोई की सीक्रेट पूछोगे कि वो ऐसा क्या करता है भाई कि उसकी जो वेल्थ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो भी आप लोगों को यही वो पॉइंट्स बताएगा जो कि मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, मैंने बहुत बड़े बड़े जो मल्टी मिलीनियर लोग हैं जैसे वॉरेन बफे, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये सारे जो बड़े बड़े मल्टी मिलीनियर जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े मल्टी मिलीनियर लोग हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स है, इन्होंने कभी कहीं पर कोई स्पीच दी है तो इन्होंने इसी पॉइंट्स के बारे में हर जगह लगभग इनके जो कुछ कॉमन पॉइंट्स है इसको मैंने कलेक्ट करके अपनी एक वीडियो बना रहा हूँ, सो डैट आप लोग भी अपनी डे टू डे लाइफ में ये पॉइंट्स को आप लोग कवर करो, जिससे आपकी वेल्थ सुधर सकती है। तब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो गाइज जो सबसे मेन पॉइंट है वो है जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करो। तो गाइज मैं आप लोगों को हमेशा अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आप लोगों को मैं प्रूफ भी देके बता चुका हूँ अपनी कोई सी वीडियो में, प्रीवियस कोई भी वीडियो में, कि अगर आप लोग आज से डेली के 100 रुपीज़ आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं और ये चीज़ आप लोग आने वाले 30 सालों तक की इन्वेस्टमेंट इस ऐसी ही कंटिन्यू करते हैं बिना किसी एक्सक्यूज़ के कि भाई आप लोगों को डेली 100 रुपीज़ तो इन्वेस्टमेंट करनी ही है, तो आप लोगों के पास एट द एज ऑफ 50, अगर आपकी अभी एज 20 ईयर्स है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है एट द एज ऑफ 50 वो हो जाएंगी 30 करोड़ रुपीज़। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके जो डेली के 100 रुपये है वो आप लोगों को 30 करोड़ रुपए बना के देगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के पास 100 रुपीज़ करके 30 करोड़ हो जाएंगे। आपके 30 साल के बाद वो आपका अमाउंट होगा लगभग 15 लाख के आसपास कुछ होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट की जर्नी में एक सबसे सेक्सीएस्ट वर्ड है, जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की पावर इतनी खतरनाक है ना भाई, कि तुम लोग के जो 15 लाख तुम लोगों ने 30 सालों के स्पैन में जो तुम लोगों ने जमा किए थे, वो कुछ सालों बाद 30 सालों बाद वो हो जाएंगे 30 करोड़ रुपीस। तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे यार हम लोग तो इन्वेस्टमेंट लेट करेंगे लेकिन 100 की जगह 200 रुपए देंगे। तो उसके लिए भी मैं बता दूं कि मैंने तुम लोग को उस वीडियो में भी आप लोगों को एक प्रूफ दिया था कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट लेट कर रहे हो, लेट से मेरा मतलब है कि अगर 30 साल का हमारे पास टाइम पीरियड है, तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ मतलब 10 साल बाद भी करते हो, मतलब आप लोगों के पास 20 साल का अगर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है, स्टिल आप लोग उस बंदे की बराबरी नहीं कर सकते जिसने इन्वेस्टमेंट आपसे 10 साल पहले स्टार्ट किया था और आपसे आधा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। मतलब वो बंदा हमेशा आगे रहेगा जिसने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, उससे जो कि बंदा 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है लेकिन उसकी अमाउंट डबल है। मतलब अगर वो बंदा एट द एज ऑफ 30 भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 200 रुपीज़ डेली के वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो भाई जो 12% के रिटर्न के हिसाब से उसके पास केवल होते हैं 20 करोड़ रुपए। आप लोग देख सकते हैं कि भाई 10 साल पहले वाला जो बंदा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा था केवल 100 रुपए से, वो उससे कितना ज्यादा आगे। अब ये तो हुई जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करने की बात। अब जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन यू इन्वेस्ट। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, ओ भाई हम लोग ना पहले समझते फिर ही इन्वेस्ट करते, ऐसे ही नहीं कि किसी की भी सुन लिया। तो अगर आप लोग भी किसी की बिना सुने अगर आप लोग अपनी एनालिसिस करके किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे आप लोगों को किसी की नहीं सुननी है, आप लोगों को अपनी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना है। आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे अपनी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस अप्लाई करनी है, फिर ही उसके बाद ही आप लोगों को किसी पर्टिकुलर सी चीज में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। और तो और जनरली ऐसा देखा गया कि अगर आप लोगों को ने कभी किसी के रिकमेंडेशंस में किसी स्टॉक्स में या फिर किसी कंपनी में आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो जनरली ऐसा देखा गया कि भाई वो पैसा हमेशा डूबा ही है। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी एक्सपर्ट से पूछा है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप लोगों ने अगर किसी से ये पूछा है कि आज बता दे भाई कि आज कौन सा शेयर खरीदने लायक है, तो भाई मैक्सिमम चांसेस है कि आपका पैसा डूब सकता है। और तो और ये जो मैं आप लोगों को रिकमेंडेशन से इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज़ जो बता रहा हूँ, ये चीज़ें अप्लाई होती है रियल एस्टेट के लिए भी। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक अपना वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग 100 रुपये में घर कैसे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग उस लोकेशन के बारे में थोड़ी और ज़्यादा रिसर्च करेंगे, आप लोग अपनी
एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को उस जगह के बारे में थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी आप लोगों को पता चलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई अपनी जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है वो सबसे आगे है, फिर वो चाहे आगे कोई एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। अगर आप लोगों ने अपनी कोई फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की है तो उसमें एकदम कॉन्फिडेंस रहिए, क्योंकि आपकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सबसे आगे है। सो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट पॉइंट जो है डोंट टाइम द मार्केट। अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जब आप लोग के पास एक लॉन्ग विजन नहीं होता है और आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो मार्केट के अंदर, मतलब आप लोगों को आज ही शेयर खरीदना है और आज ही उसको बेचना है, भले आप लोगों को उस पर प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तो ऐसा जनरली देखा गया है कि भाई उस पे ना आप लोगों को लॉस ही होता है। क्योंकि भाई जो ट्रेडिंग है वो क्या है कि भाई आज बता ही नहीं सकते ना कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपने देखा कि भाई हफ्ते भर से तो मार्केट ऊपर जा रहा है, आप लोगों ने आज सोचा कि भाई आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर लेता हूँ, आज आपने सुबह कोई शेयर खरीदा, किसी कंपनी का शेयर खरीदा, लेकिन जब मार्केट क्लोज होने वाला था तब आप लोगों ने देखा कि भाई जो भी आप लोगों ने अमाउंट उसके ऊपर ट्रेड करने वाले थे वो सारा डूब गया। और तो और मैं आप लोगों को एक फैक्ट इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। देखो क्या है ना कि 2006 से आज तक के S&P 500 जो कि इंडेक्स है अमेरिका का, इतने सालों के गैप में केवल ट्रेडिंग के लिए केवल 30 दिन ही अच्छे माने गए। मतलब इन 15-16 सालों में अगर आप लोगों ने केवल 30 दिन, अब वो 30 दिन कौन से थे वो उतना मुझे भी नहीं पता, लेकिन स्टिल इन 15 सालों के अंदर केवल 30 दिन ही ऐसे अच्छे माने गए उस S&P 500 इंडेक्स में, कि मतलब आप लोगों ने उस दिन अगर आपने ट्रेडिंग की है तो आप लोगों को 10% से रिटर्न मिलेंगे। और तो और इसी 15-16 साल के टाइम पीरियड में अगर आप लोगों को 5% का रिटर्न मिला है तो उसमें केवल 15 दिन ही अच्छे माने गए ऐसे मार्केट में। मतलब कि अगर 15 साल में से 15 दिन ही थे जिसमें लोगों को 5% का रिटर्न मिला है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 1 या 2% भी कभी रिटर्न मिल रहा है या नहीं, तो भाई ऐसा बहुत कम है, लगभग गिनती के दिन है 3 या 4। और इसके अलावा जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग करी है उस S&P 500 इंडेक्स में, उन लोगों को तब उन लोगों को नुकसान ही हुआ है। इसीलिए एक अच्छा इन्वेस्टर कभी ये नहीं सोचता कि भाई उसको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि भाई जो ट्रेडिंग है ना वो लगभग गैम्बलिंग है। मतलब उसमें आप लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि भाई आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप लोग देख रहे हो हफ्ते भर से मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों ने जिस दिन ट्रेडिंग करने के लिए आपने सोचा कि आज मैं ट्रेडिंग करूंगा, पता चलता है कि भाई उसी दिन ना मार्केट डाउन हो रहा है। इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो लोग भी कभी आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप लोग ट्रेडिंग करो। अब आप में से कई लोग यही सोच रहे होंगे, अबे वो क्या बता रहा है भाई, मैंने ना कल ट्रेडिंग करी थी और मेरे को 1000 रुपए पे 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। देखो यार, तुम्हारा सोचना ना बिल्कुल सही है, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्रेडिंग का ऐसा है ना भाई, वो जुए की तरह है। अगर तुम लोग को आज फायदा हुआ ना, अगर तुम लोग यही चीज कल करके देखो तुम लोग को फायदा होता है या नहीं। बहुत हाई चांसेस है कि तुम लोग को उसके ऊपर लॉस ही होगा, क्योंकि ट्रेडिंग एकदम गैम्बलिंग है भाई। क्योंकि अगर तुम लोग आज पैसा जीत रहे हो तो कोई ना कोई है दुनिया में जो पैसा हार भी रहा है। इसीलिए एक अच्छा इन्वेस्टर तुम लोग को कभी ये सलाह नहीं देगा कि भाई तुम लोग को ट्रेडिंग करना चाहिए। तुम लोग को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि भाई तुम्हारा पैसा हमेशा इन्वेस्टेड रहे, ट्रेड में ना जाए। तो मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट पॉइंट, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। भाई मैं ना अपनी लगभग वीडियोस में बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की जर्नी में एंटर करना है, अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करनी है, तो आप लोगों के पास में मिनिमम 5 साल का विजन तो होना ही चाहिए। ये नहीं कि भाई आप लोगों ने कोई आज शेयर में इन्वेस्ट करे या फिर आज आपने कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे और आपने 1-2 महीने बाद जैसे ही आपने देखा कि थोड़ा सा फायदा हो गया भाई पैसा निकाल लेता हूँ, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। हाँ, अगर आप लोग ये चीज कर रहे हो तो भाई आपकी ना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोगों ने ये अपने एनालिसिस करके ये फाइंड किया कि भाई आज जो शेयर का प्राइस गिरा है वो 2 महीने बाद उसका शेयर का प्राइस उससे बढ़ने वाला है, तो आप लोग उतने टाइम पीरियड के लिए आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि भाई अगर आप लोगों ने अपनी इतनी तगड़ी एनालिसिस करके ये फाइंड आउट किया है ना कि भाई 2 महीने बाद बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा चाहे जो हो जाए, तो आप वो कर सकते। लेकिन अगेन दिस इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि क्योंकि मार्केट में क्या होने वाला है वो कोई ऐसा बता ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा इन्वेस्टर है वो कभी ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि भाई आज मार्केट में क्या होने वाला है। भाई पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लोग कहीं पे भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं किसी XYZ कंपनी के शेयर्स के साथ, है ना। मतलब आप लोगों को करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों के पास किसी कंपनी के शेयर है तो आप लोग उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो भाई पता चला कि भाई उस शेयर की प्राइस एकदम ही ज्यादा बढ़ गई। लेकिन दूसरी ओर ये न्यूज आती है कि जिस कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है कि आप लोग उससे पेमेंट कर सकते हैं, चला भाई कि उस कंपनी का जो CEO है उसने कंपनी रातों रात छोड़ दी, तो क्या होगा, उस शेयर का प्राइस एकदम से डाउन हो जाएगा। क्योंकि अभी यही हुआ है जुबिलेंट फूड के साथ भी, आप लोगों को पता होगा, अभी ये हाल ही की इंफॉर्मेशन है। इसीलिए
मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मार्केट में कब क्या हो जाए कोई बता नहीं सकता। किसी ने सोचा ही नहीं था रशिया और यूक्रेन के बीच में इतना बड़ा वॉर हो जाएगा, लेकिन वॉर से हुआ क्या, मार्केट को कितना ज़्यादा लॉस हुआ उस वॉर के कारण आप लोगों को भी पता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट की जर्नी में एंटर करना चाहते हो तो आप लोगों के पास मिनिमम 5 साल का तो विजन होना ही चाहिए। तो अब जानते हैं कि जो लास्ट और फाइनल पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा वो है इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। अब इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली से मेरा मतलब है कि जैसे आप लोग 24 घंटे में 2 बार ब्रश करते हो, 1 बार नहाते हो, है ना, डेली एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही आप लोगों को इन्वेस्टमेंट को अपनी डेली आपकी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करना है। मतलब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर कल मार्केट खुलेगा 9:30 बजे तो आप लोगों को कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर आप लोगों को ट्रेड करना है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट टीनेज से ही स्टार्ट करते हो तो ऐसा बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको 40 साल या फिर 35 की एज में ही आप लोगों को रिटायरमेंट आप लोग इजीली ले सकते हो। प्लस रिटायरमेंट के साथ साथ आप लोगों को एक लैम्बोर्गिनी भी मिल सकती है। आप लोगों के पास उस एज में इतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा, मतलब लैम्बोर्गिनी मिल सकती है, मतलब आप लोगों को लैम्बोर्गिनी कोई नहीं देगा भाई, लेकिन आप लोग के पास उस एज में इतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा कि भाई आप लोग खुद सोचोगे कि भाई अब इतना तो हो गया कि अब रिटायर होकर अब शान की ज़िंदगी जी जाए। तो ये था इन्वेस्टमेंट की पावर, ये था कंपाउंडिंग की पावर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और तो और ये वो जो बड़े बड़े मल्टी मिलीनियर लोग हैं उन्होंने अपनी किसी न किसी इंटरव्यू में या फिर उन्होंने अपनी किसी न किसी स्टेटमेंट में ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने मल्टी मिलीनियर लोगों के कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठा करके एक वीडियो में मैंने इंक्लूड किए। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों को वैल्यू मिल रही है, मतलब आप लोगों को भी इस वीडियो से अगर थोड़ी बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो यार। तो और अगर आप लोग ऐसे ही टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड हो, मतलब आप लोगों को जानना होता है कि भाई पैसे कैसे कमाने हैं, है ना, तो और आप लोगों को कौन से शेयर्स पिक करने हैं सो डेट आप लोगों को उसके ऊपर फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पे हमेशा ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।